देखिए ये सवाल आप लोग के दिया हुआ एपी है और 5.2 है ना। तो 5.2 में सबसे पहले मन में आपको जब हम एपी लिखा रहे तो आपके मन में ये आएगा सर जी कि सर बताए हुए हैं कि ए का मान, डी का मान, एन का मान और ए एन का मान, इन तीन चीज का मान इसमें है और एक चीज का मान आपको नहीं रहेगा। तो कैसे हम ढूंढ लेंगे ए के मान, कैसे डी का मान, कैसे एन का मान और कैसे ए एन का मान हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए आप लोग ध्यान से बेटा, इस टाइप के सवाल जब भी लिखा रहे सारे यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक नंबर फिक्स है, ये पूछता ही पूछता है। अब करना क्या बेटा कि सबसे पहले ये देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? ये सबसे पहला जो संख्या है बस पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, माइनस में चलेगा, बट्टा में चलेगा, वो ए का मान होगा। किसका मान? किसका मान? तो ए का मान कितना करेंगे? 10। अब किसका मान मांग रहा है? तो डी निकालना है, मैंने सिखाया हो, आज भी सीख लीजिए आप लोग। दूसरा संख्या में से पहला संख्या क्या करेंगे? हटा देंगे। कभी डी का मान निकालने कहे ना, सारे में अंतर निकालने, वो भी पूछता है। तो दूसरा संख्या में से पहला संख्या क्या कर देना? हटा देगा। तो क्या 7 में से 10 घटेगा? तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर जी कि डी का फॉर्मूला जो होता है वह A2 - A1 होता है ना? A1 A2। तो 7 में से सर जी 10 घटेगा तो कितना होगा? माइनस कितना? 3। कितना? अगर ये नहीं चल, ब्रैक का क्या है ना, जब नहीं घटे ना इसमें से इसको घटा देना, उसमें माइनस लगा देना, तो कितना होगा? -3। अब एक चीज को हमेशा याद रखिए आप, अंतिम है बेटा, ऐसे मजाक नहीं करिए, अंत है, आपने चलने वाला है। आप ए और डी का मान जब भी ढूंढने के लिए कहे तो ये डॉट डॉट देख रहे हैं ना, ए और डी का मान हमेशा डॉट से अमरे रहता है, किधर? पिछुए रहता है। और ए एन और ए एन का मान ढूंढना हो तो डॉट डॉट के उस पार। समझ में आया मैंने क्या बोला? ए और डी का मान जब भी ढूंढना हो तो डॉट डॉट के पीछे में, एन और ए एन का मान ढूंढना हो तो डॉट डॉट के उस पार। अब सीखिए सर कैसे समझेंगे कि एन का मान है और कैसे बुझेंगे ए एन का मान है। अगर डॉट डॉट के बाद किसी संख्या के आगे में वहां लगा रहे, क्या लगा रहे हैं? वहां लगा रहे हैं या पद लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? वहां और पद लगा रहे हैं, वो एन का मान होगा। किसका मान? अगर ना तो संख्या के आगे में वहां लिखा रहे हैं और ना तो पद लिखा रहे हैं, वो किसका मान होगा? ए एन का मान। किसका मान? क्या समझ में आ गया? बस एक एक चीज को दिमाग में सेट कर लिए सर जी, मैथ तो कुछ नहीं है, मैथ हवा में उड़ जाएगी। ओके बेटा, चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डॉट डॉट के बाद जो संख्या है, इस संख्या के आगे में क्या लगा है? तो वहाँ है तो किसका मान? एन का मान क्या होगा? क्या ए एन का मान भी ढूंढोगे? कितना सर जी? 30। अब बताओ क्या ए एन का मान भी ढूंढोगे? है ना सर जी? क्या अब आप लोग से नहीं बनेगा? अब नहीं बनेगा? ये सीख लिया ना। इससे पहले मैंने आपको 3 चीज मैंने साफ साफ लिख कर दे देते थे, लेकिन आज आपको ढूंढना पड़ गया। लेकिन ढूंढना मैंने क्या कर गया? सीख गया। किसका मान नहीं दिया है? कहाँ जाएंगे? ए एन की फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × d। ए एन की फॉर्मूला है सर जी। बताइए ए एन का मान है? तो जो का क्यों करेंगे? किसका मान? कितना है? 10। प्लस देंगे, किसका मान? कितना है? 30। माइनस देंगे, एक किसका मान? कितना? -3 है। चलिए तो ए एन बराबर 10 अब प्लस 30 में से एक गया तो 29 करेंगे, माइनस में क्या करेंगे? 3। तो ए एन बराबर 10 प्लस गुना करेंगे तो 29 दिया 87 होगा। आप तो ए एन का मान घटाएंगे, कितना करे? प्लस माइनस कितना? 87। तो मान कितना हो जाएगा? माइनस कितना? 77। यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया आप लोग? तो पहले सिखा दिया आप लोग, नहीं समझ में आया? आगे ना किसी बच्चे को दिक्कत है बोलिए, पक्का सीख गया?
लोग सवाल नंबर 2। किसी को दिक्कत नहीं है? समझ में आए ना? इसी में पूछता है कि कौन 30वां पद क्या होगा। एपी इतना इतना का 30वां पद ज्ञात करे। 30वां पद तो हम लिखे, अतः एपी का 30वां पद -70 है। अतः एपी का 30वां पद कितना? -70 है। किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? अब चलते हैं सवाल नंबर इसी टाइप के क्वेश्चन के सवाल। आप देखिए दूसरा सवाल, दूसरा का फिर एपी लिखा है, एपी लिखा लगते यहाँ वहाँ या पद लिखा लगते पूछ जब कि ए टी एन और ए एन का मान चाहिए। तो ए बराबर डी बराबर एन बराबर और ए, ये तो पहले लिख दिए। बोलो बेटा ए का मान कितना? अब कहना पड़ेगा -3। अब डी का मान जो है डायरेक्ट में मार दीजिएगा, ये लिखना पड़ेगा पहले। -1/2 माने फॉर्मूला क्या होता है डी का बराबर A2 - A1, यही ना फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसमें हटा लेते पहले, यहाँ सॉल्व प्ले कर लेते हैं। तो A2 कितना? ये ना -1/2, फिर ये माइनस है, ये माइनस A1 का मान भी माइनस में है। तो ये कितना होगा? माइनस कितना? 3। कोई दिक्कत? तो रुक जाओ, -1/2 और माइनस 3 देंगे, बट्टा में क्या लगा देंगे? 1। लघुत्तम क्या होगा? तो कितना? -1 और प्लस कितना? 6 ना। तो कितना करे? -5 बट्टा कितना गया? तो 50 सवाल है। किसका मान क्या लिया? अब बताओ ये किसका मान होगा? एन बार कितना? क्या ए एन का मान है? नहीं ना है। तो अब चलते हैं हम लोग ए एन की फार्मूला पर। फिर बताइए बेटा ए एन का फार्मूला क्या होता है? n-1 इंटू, यही ना। ए एन का मान तो नहीं है तो हम डायरेक्ट ए एन लिखते चलते हैं। ए एन, ए का मान कितना है? -3 प्लस देंगे, एन का मान कितना है? यानी 11 - 1 और डी का मान 5/2। देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ बट्टा में दे दिया गया, कोई बात नहीं है सर। फिर लिखेंगे ए एन बराबर -3 और प्लस ये कितना होगा? 10 इंटू 5/2। यहाँ पर को बेटा फिर लिखेंगे ए एन -3 देंगे, क्या इंटू के मतलब गुना होता है ना, तो ऐसे भी कर 10 गुने 5/2, बट्टा में 1 कर ले। अब कटे कितना हुए? 5 न रे। तो ए एन बराबर -3 प्लस 25। अब बट्टा में कुछ दिक्कत नहीं रहा। तो ए एन का मान कितना होगा? 5 ना। कितना हो गया? बस मारिए, बस हो गया आंसर ऑप्शन में। समझा ना? अगर कौन सा पद 11वां पद ज्ञात करे तो कहेंगे अतः एपी का मैंने कौन सा पद 11 है, 10वां पद क्या है? 11 है। ये 11वां पद ज्ञात करे तो यही होगा 11वां पद। अतः एपी का 11वां पद 22 है। अतः एपी का 11वां पद 22 है। ये लिखते। समझ में आ गया आप लोग? अब मजा आता होगा आप लोग का। अगर जो बच्चा पहला वीडियो देखा होगा, मैंने सिखा दिया हूँ ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है जाके एक बार पहला वीडियो को देख लेना। अगर नहीं समझा सर तो मेरे नाम पे 50 कुत्ता को पाल देना, है ना। छुछुन्नर, कुत्ता, बिलाई, छुछुन्नर सब नाम को रख देना। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना है और शेयर कर देना। समझ आना आप लोग। अब चलते सवाल नंबर हम लोग आगे की ओर। आप देखिए बेटा सवाल, अगर पहला सवाल समझ में आ गया होगा तो सवाल नंबर हम 4 बता रहे हैं। किस तरह सवाल 2 के बताए, बस मेरे सिस्टम से आप लोग काम करिएगा। अब देखो फिर क्या लिखा है? एपी लिखा है। क्या लिखा है? एपी। आज हमसे एपी लिखा है तो समझ जाएंगे कि ये एपी में है। और एपी में किसका मान? ए का मान, ए का, डी का, एन का। पहले ही लिख दो, पहले ही लिख दो। आप बोलो बेटा इसमें ए का मान कितना होगा? बताया हो ना? 3। डी के मान निकालने के लिए तो आगे यहाँ घट रहा है ना, 8 में 3 गया तो 5। क्या एन का मान इधर ढूंढेंगे? उस पार ना। तो मैंने बताया सर जब ये ना कि डॉट डॉट के ओए पार में अगर कोई संख्या पीछे नहीं आगे में वहाँ और पद लिखा रहे तो एन का मान, और न तो वहाँ न तो
पद लिखा रहे तो ए एन का मान, तो आप ही लोग बोलिए ये किसका मान होगा? वहां लगा है, पद लगा है, नहीं लगा, क्या होगा? ए एन का मान। तो ए एन का मान कितना हो गया? 78। किसका मान नहीं है? किसका मान नहीं है? फिर भी कहाँ जाएंगे? ए एन के फार्मूला पर। क्या होता है फार्मूला? n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 78, यहाँ से देंगे 78 बराबर देंगे किसका मान? कितना है? 3 प्लस देंगे n का मान कितना है? नहीं है, n माइनस 1 और d के मान 5 है ना बेटा? इस सबको तो मैंने प्रैक्टिस करवा ही दिया आप लोग का, नहीं सबका प्रैक्टिस करवाया हूँ मैंने। 78 बराबर 3 और प्लस 5 n से 5 को तो 5n होगा माइनस कितना? 5। चलिए 78 बराबर ये और ये सेम है, तो माइनस 5 में 3 गया तो माइनस 2 अब प्लस कितना? 5n। अब ये और ये जाते हैं ना, तो ये हमारा कितना? 78 अब प्लस में कितना? 2, क्या बच गया? 5n। अब घटाएंगे कितना हुए? 80 बराबर काटेंगे तो 16, इसीलिए n का मान क्या आ गया? 16। देखो यहाँ पे अगर यहाँ बराबर पड़ रहा है तो यहाँ या करते चले जाना, क्या कर देना? या। ये सीख लीजिए, इसके लिए भी नंबर काटता है बिहार बोर्ड में। तो सवाल पूछ रहा था कौन सा पद 78 है? कौन सा पद? कौन सा मैंने पद मैंने n का मान पूछा था, तो ये पद के मान के ना, तो हम लिखेंगे अतः ये ध्यान सुनिए, अतः एपी का 16वां पद कितना? 78 है। ये सीख लीजिए, पर कौन सा पद? तो 16वें पद ना, अतः एपी का 16वां पद कितना है? 78। क्या भारी है सर जी? क्या समझ में आ गया? एकदम फाड़ना है ना, एक एक सवाल को क्या कर देना? फाड़ देना है। और बिहार बोर्ड को चैलेंज कर दो कि तुम्हें कहाँ से पूछना है पूछ, मैं जवाब देने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। मैंने पूरी धूप की तपस्या की हूँ, मैंने तड़पा हूँ तुमसे टक्कर लेने के लिए, तुमसे टक्कर लेने के लिए। पूछ, तू जहाँ से पूछना है पूछो, मैं देने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। ओके बेटा, अब चलते हैं सवाल नंबर आगे।